Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read, the chapter name is No Longer Helpless. So let's read about the lesson. You must be aware that there are many people in our country who cannot read and write, and a large percentage of such people are women. The National Literacy Mission (NLM) and various programs run by the state governments are trying to remedy this situation. The result of these literacy efforts in the northeastern regions are extremely heartening. Read the following account given by a neo-literate woman called Kong Sensia Marbiang, who is over 60 years old. तो ये स्टोरी है बच्चे, एक रीड कैसे यहाँ पर जो हमारा स्टोरी है, जो राइटर बताना चाह रहे हैं वो ये किस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो बच्चे यहाँ पर करे जाते हैं हमारे स्टेट के थ्रू, गवर्नमेंट स्टेट के थ्रू, या फिर हमारी यूनियन है ना उनके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिससे हमारी कंट्री के अंदर लिटरेसी को ज़्यादा ग्रोथ दी जाए, है ना, लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हों। लेकिन हमारे बहुत सारी जो परसेंटेज है वीमेन, खासतौर पे जो महिलाएं होती हैं, वो ना तो लिख सकती हैं और ना ही पढ़ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं इसको रेमेडी की ज़रूरत है, ताकि यहाँ बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी दी जाए। और लिटरेसी एफर्ट के अंदर बहुत सारे रिलीजन में एक्सट्रीमली हार्टनिंग के थ्रू इसमें काम भी किया जाए। तो यहाँ पर ही हम पढ़ने वाले हैं रीड द फॉलोइंग अकाउंट के थ्रू, जिसके अंदर नियो लिटरेट वीमेन, ठीक है, नियो लिटरेट वीमेन जिनको बुलाया जाता है, जिनको नाम क्या है, कोंग सेंसलिया मार्गबियांग, हु इज़ ओवर 60 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, किस तरह से वो लिटरेसी मतलब लिटरेट होती हैं और पढ़ाई लिखाई को सीखती हैं, और आज के टाइम में कैसे वो डिपेंड ना होकर इंडिपेंडेंट हो गई हैं। सो लेट्स रीड द चैप्टर। आई वॉज लॉस्ट बट लिटरेसी फाउंड मी, लुकिंग बैक नाउ as I hold this chalk over my slate, I feel things could have been different and better had I learned to do the same many years ago. Life was terrifying before, letters and numbers everywhere in every single word and every newspaper. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बताना चाह रहे हैं उस ओल्ड लेडी के बारे में कि मुझे लिटरेसी ने ढूंढ लिया, मैं लिटरेसी को नहीं ढूंढ पाई बल्कि लिटरेसी ने मुझे ढूंढ लिया। अगर मैं पीछे की बात करूं तो मैं जो आज के टाइम में स्लेट पर लिख पा रही हूँ, चौक के थ्रू लिख पा रही हूँ, तो वैसा मैं नहीं थी। पहले मेरी बिल्कुल लाइफ बिल्कुल अलग थी, काफ़ी टेरिफाइंग थी। पहले जितने भी लेटर्स होते थे, नंबर्स होते थे, जो हर जगह लिखे होते थे, साइन बोर्ड पर होते थे या न्यूज़पेपर में होते थे, वो सिर्फ मेरे लिए नंबर ही थे, मैं उनको पहचान नहीं पाती थी। इट वॉज अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी एंड आई यूज्ड माई चिल्ड्रन एज अ क्रच। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से मैं डिपेंडेंसी, है ना, मेरी लाइफ जो थी वो प्रॉपर डिपेंड थी दूसरों के ऊपर, मेरे बच्चों पर डिपेंड थी, और बच्चों को मैं कैसे यूज़ कर रही थी, एज अ क्रच। क्रच मीन्स क्या होता है बेटा, छड़ी के रूप में, है ना, मेरी बैसाखी के रूप में मैं उन पर ही डिपेंड रहती थी, मीन्स उन पर ही पूरा निर्भर थी। तो क्रच मीन्स क्या होता है, बैसाखी। अ टाइम व्हेन दे प्रोबेबली शुड हैव डिपेंडेंट ऑन मी मोर देन आई ऑन देम। तो मुझे लगता था कि शायद मैं उन पर ये गलत कर रही हूँ उनके साथ, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लुकिंग बैक ऑन द टाइम आई फील दैट इट वॉज अनफेयर ऑन माई पार्ट, बट वट कुड आई डू। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, है ना, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। मैं अपने बच्चों से ही पूछ सकती थी अगर मुझे कुछ नहीं आता। आई वॉज हेल्पलेस, मैं उस टाइम पे बहुत हेल्पलेस थी, इलिटरेट थी। इट वॉज अ टाइम व्हेन द थंब वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। उस टाइम पे मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन था, मेरा थंब, है ना, जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं थंब का यूज़ करती थी। आई पुट द थंब इम्प्रेशंस फॉर पेइंग रेंट्स एंड अदर थिंग्स विच कुड सो ईजिली हैव बीन डन बाय द पेन। Lately, I realized that I just could not thumb my hands at my fate or what I believed was my inherited destiny. तो बात करती है कि इसी तरह से मैं अपने थंब का यूज़ करती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही मुझे रियलाइज़ होने लग गया, आई जस्ट कुड नॉट थंब माई हैंड्स एट माई फेट, है ना, मैं किस्मत में ही इन चीज़ों को नहीं लेकर जा सकती, बल्कि मैं विश्वास करती थी कि कहीं ना कहीं जो हेरिटेड है ना, इनहेरिटेड चीज़ें हैं, तो मुझे इनको चेंज करना पड़ेगा, है ना, अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को बदलना पड़ेगा, तो वो मैं खुद ही कर सकती हूँ। बट ऑल दिस वॉज poised for a change when a group of conscious people came and held Adolf a bright luminous torch of literacy. अब यहाँ पर बता रही है कि किस तरह से मेरी लाइफ को all this was poised
अब वहाँ पर सब चीज़ें पोस्ट हो चुकी थी, है ना, चेंज करना था लेकिन उनको ग्रुप ऑफ कॉन्शियस पीपल के थ्रू, है ना, जो लोग उनके लाइफ में आए, कॉन्शियस पीपल आए जिन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, ब्राइट लुमिनियस, जो एक लुमिनियस टॉर्च है ना, उनकी जीवन में एक टॉर्च की तरह, है ना, चमकदार टॉर्च की तरह ब्राइटनेस फैलाने के लिए, तो उस लिटरेसी को यहाँ पर लेकर आए। I was motivated even at my age, and his was a golden opportunity for me to learn how to read and write, and more than that to hold my head high in the dignity। और किस तरह से बताती हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी बढ़ाने के लिए, अपने सिक्योर, है ना, अपनी नॉलेज को सिक्योर करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं रीड और राइट करना ज़रूरी था। तो मैं बहुत इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहती थी। और आई हैड गेन्ड एंट्री इन टू द रैंक्स ऑफ द न्यू लिटरेट। तो मैं कहाँ पर, मेरा यहाँ पर न्यू लिटरेट मतलब नए नए जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, न्यू लिटरेट के अंदर मैंने रैंक ली। आई हैड गेन्ड एंट्री, और वहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। दीज लिटरेसी क्लासेज आर सो मच पार्ट ऑफ माई एक्सिस्टेंस नाउ दैट आई फील एम्प्टी इफ आई मिस आउट ऑन इवन वन इवनिंग। मुझे जो लिटरेसी क्लासेस के अंदर जाने का मौका मिला, तो जो मेरी लाइफ का एक बहुत बेस्ट पार्ट था, तो मैं कभी भी, मुझे बहुत एम्पिटी, ऐसा लगता कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ एम्पिटी है, तो तब जब मैं कोई भी इवनिंग की क्लास अपनी मिस कर देती थी। देयर इज वन थिंग दैट लिटरेसी हैज टॉट मी, इट इज टू मीट माई पर्सनल टारगेट। तो यहाँ पर उनके साथ ऐसा लग रहा था कि एक चीज़ है जो लिटरेसी जो मुझे सिखाएगी और कहीं ना कहीं मेरा जो पर्सनल टारगेट है उसको मिलाने में मेरी हेल्प करेगी। For the sense of joy in learning new experiences overwhelms all the feelings of tedium and laziness that I experience sometimes। तो कभी कभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लेजीनेस का, टेंडियम का, और इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस जो मैंने किया है ओवरवेल्म्स कर रहा था, मतलब मैं खुलकर उसका स्वागत कर रही थी, बहुत जॉय थी, बहुत खुश थी कि मुझे अब कुछ सीखने को मिलेगा। माई ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ प्राइड, जॉय एंड अचीवमेंट इज, जो मेरी सबसे ग्रेटेस्ट सेंस थी क्या, मेरा प्राइड, मेरी जॉय और जो मेरी अचीवमेंट है, when I find myself able to help my grandchildren in their studies। तो ये क्या करने में हेल्प करेंगी, सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी आई फाइंड माई सेल्फ, जब मैंने अपने आप को पाया कि ये हेल्प करेंगी मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन को, है ना, कि स्टडी करने में, ताकि मैं अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को भी स्टडी करा पाऊँ। दिस इज समथिंग विच वॉज अनथिंकेबल अ फ्यू ईयर्स अगो। तो ये मेरे लिए कुछ साल पहले ये सोच पाना भी बिल्कुल नामुमकिन था। दिस इज समथिंग विच वॉज अनथिंकेबल था मेरे लिए। आउट इन द वर्ल्ड एंड इन द स्टेट्स वेयर आई हेल्प आउट एट अ लोकल टी शॉप। अब इस दुनिया से बाहर, आउट इन द वर्ल्ड एंड इन द स्ट्रीट्स, सिर्फ गलियों में ही, जहाँ पर मैं क्या करती थी, आई हेल्प आउट एट द लोकल टी शॉप, और मैं टी शॉप जो होती हैं चाय की दुकानें, मैं उसमें हेल्प करती हूँ। आई एम एबल टू मेंटेन कैलकुलेशन एंड टू ड्रॉ अप अ रफ एंड रेडी बजट फॉर माई डेली एक्सपेंसेस। और मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस एबल हो चुकी हूँ कि मैं मेंटेन कर पाऊँ, कैलकुलेशन कर पाऊँ, ड्रॉ अप कर पाऊँ एक रफ चीज़ों को, और रेडी कर पाऊँ एक बजट को, जो डेली एक्सपेंसेस के बेस पर होता है कि मैंने आज क्या क्या किया है और कहाँ पर मेरा एक्सपेंसिव हुआ है ना, उन चीज़ों का मैं रूटीन रख पाऊँ और बजट भी रेडी कर पाऊँ। अर्लियर आई यूज टू आस्क पीपल टू राइट देयर एक्सपेंसेस इन माई बिल बुक। तो पहले क्या होता था, जितने भी एक्सपेंसेस होते थे मुझे अपनी बिल बुक बनानी पड़ती थी, तो मैं दूसरे लोगों से हेल्प लेती थी, है ना, दूसरे लोगों से बोलती थी लिखने के लिए। मैनी अ टाइम आई वॉज अंडरपेड, cheated, and the only way I could keep track of the money that was owed to me was identifying such people by a beard they kept। कई बार क्या होता था, तब मैं खुद काम नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, तो हम अंडरपेड हो जाते थे, चीटेड हो जाते थे, है ना, किसी के थ्रू ठग लिए जाते थे, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी क्योंकि मुझे उन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि क्या लिखा हुआ है, और मैं ना तो रीड कर पाती थी और ना मैं ही राइट कर पाती थी। तो मुझे इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम मैंने फेस की है ना। तो फिर यहाँ पर आगे, बाय आइडेंटिफाइंग सच पीपल बाय अ बियर दे केप्ट, अ माउंटेज दे स्पॉटेड देयर हेयर स्टाइल्स एटसेट्रा। मैं कैसे पहचानती थी लोगों को, किसी ने मूंछ रखी हुई है, किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, किसी के कहीं पे स्पोर्ट्स है, हेयर स्टाइल कैसे हैं, उस तरह से मैं उन चीज़ों को पहचान कर और वो चीज़ें वैसे ही आइडेंटिफाई करती थी, क्योंकि मुझे उनका नाम भी लिखना नहीं आता था। टुडे इवन एट होम, है ना, टुडे इवन एट होम आई एम एबल टू कैलकुलेट माई सेविंग। मैं घर पर अब अपनी सेविंग को कैलकुलेट भी कर सकती हूँ, जो मैंने बैंक में रखी है उनको कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैनी एस्टिमेट्स एंड जनरली इट हैज़ हेल्प्ड मी टू लिव अ लाइफ ऑफ ऑनर एंड सेल्फ रिलायंस एंड नॉट वन ऑफ डेब्ट एंड
परपेचुअल इंडिपेंडेंस, अब मैं किसी पर निर्भर भी नहीं हूँ, और एक मैं लाइफ को कैसे जी रही हूँ, ऑनर तरीके से, है ना, रिस्पेक्टफुल तरीके से, सेल्फ रिलायंस के बेस पर सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब कर पाती हूँ, तो मुझे खुद अंदर क्या फील होता है, एक सेल्फ रिलायंस, है ना, अपने लिए खुद ऑनर फील होता है अपनी लाइफ के लिए। आई नीड नॉट रियली ऑन अदर पीपल टू राइट एंड रीड फॉर मी, अब मुझे किसी पर विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है कि कौन मेरे लिए लिखेगा और कौन मेरे लिए पढ़ेगा। आई नीड नॉट स्पेंड यूजलेसली टू गेट दिस थिंग डन फॉर मी, वाई, अब मुझे उन चीज़ों की भी जरूरत नहीं है कि ये मेरे लिए कितनी यूजफुल चीज़ें हैं या यूजलेस चीज़ें हैं, मैं उनको कहाँ पे स्पेंड करना है, तो वो भी मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई एम एबल टू डू दिस ऑन माई ओन, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद कर सकती हूँ कि जो चीज़ें मेरे लिए यूजफुल होंगी तो मैं उनको करूँगी और उनको रख भी सकती हूँ अपने पास। आई नीड नॉट बी लॉस्ट एनी मोर, आई कैन रीड साइनबोर्ड्स एंड रेयरली ब्लश इन एम्बेशमेंट्स एज बिफोर, अब मुझे किस चीज़ का, अब किसी चीज़ को खोने की भी ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट बी लॉस्ट एनी मोर, कि मेरे पास से अब कुछ जाएगा, है ना, पहले क्या होता था, लोग कुछ भी लिख देते थे और कितना भी देते थे, ऐसे बोल के चले जाते थे, लेकिन अब वो नोट डाउन करती हैं, लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, साइन बोर्ड को देख सकती हैं, और ये चीज़ें उनको क्या फील कराती हैं, रियली ब्लश, है ना, इन एम्बेशमेंट, कि अब वो एम्बेस नहीं होती, एम्बेशमेंट एज बिफोर, जैसे पहले उनको फील होता था, अब वैसा नहीं, बल्कि उनको अब बहुत अच्छा फील होता है कि वो अब बहुत अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर चुकी हैं। टुडे आई कैन प्राउडली अनाउंस टू द वर्ल्ड दैट माई ब्लश हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ कॉन्फिडेंट स्माइल, तो ये जो ब्लश आया है वो कैसे आया है, मेरे कॉन्फिडेंस स्माइल से आया है। तो जो मैंने टुडे आई कैन प्राउडली अनाउंस, और मैं आज के टाइम में वर्ल्ड के अंदर प्राउडली इस चीज़ को अनाउंस कर सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस स्माइल से ही, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैसे आया, कॉन्फिडेंस आया लिटरेसी के थ्रू, पढ़ने के थ्रू, है ना, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो स्माइल नहीं आएगी, और स्माइल नहीं आएगी तो ब्लश कहाँ से आएगा। I will remain over grateful to all of you who are responsible for giving me a second chance, a chance to lead a better life, और ये मुझे क्या देता है, I will remain ever grateful, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि रिस्पॉन्सिबल हुई कि सेकेंड चांस के लिए, जिस चांस में मुझे क्या दिया, एक बेटर लाइफ जीने का मौका दिया। I was lost, but literacy found me, and for that I will continue to learn, and I also urge my fellow sisters and brothers to join me in this wonderful lifelong experience of learning. और जैसे कि मैंने बताया, मैं खो गई थी लेकिन लिटरेसी ने मुझे ढूंढ लिया, और ये किस लिए, इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा, आई विल, और मैं आगे भी रखूँगी इस चीज़ को, आई विल कंटिन्यू टू लर्न, हमेशा मैं सीखती रहूँगी और हमेशा आगे करती रहूँगी चीज़ों को, और फेलो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स टू जॉइन मी, है ना, और जो मेरे ब्रदर सिस्टर ने मुझे ज्वाइन किया है, एक वंडरफुल लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस दिया है, उसको मैं हमेशा याद रखूँगी और उसको लर्न करते हुए चलूँगी। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो किस तरह से जो इलिटरेट पीपल होते हैं बच्चों, वो क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, कई बार उनको भी वो चीटिंग के थ्रू चली जाती है उनसे। तो बहुत चीज़ें हैं जो लिटरेसी है वो हमें कॉन्फिडेंस तो देती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका देती है। तो ये चैप्टर इसी पर बेस्ड था बच्चे, किस तरह से बताया है कि एक बड़ी बुजुर्ग महिला ने भी इस चीज़ को अपनाया, और अपनाते हुए भी, आगे बढ़ते हुए भी, वो अभी भी लाइफ लॉन्ग टाइम में भी लर्निंग का प्रोसेस जारी रखने वाली है। तो ये एक स्टोरी थी जो लिखी हुई है सोनाली कुमार के थ्रू। तो ये दिस इज़ द स्टोरी, और आपको पढ़नी है, रीड आउट करनी है और थोरोली समझनी भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।